नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। पहले यहाँ पर एक स्टैचू है, उस पर नज़र दे दीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग असमंजस में होंगे कि आखिर ये स्टैचू है किसकी। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं और जो अहम मुद्दा है उस पर ही बात करेंगे, मगर पहले इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यही है वो भारत की प्रथम शिक्षिका जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। अब सोच रहे होंगे आप कि इनको आखिर दिखाने का मकसद क्या है। 3 जनवरी को इनका जन्मदिन था और उस जन्मदिन को मनाने के लिए बिहार के लगभग कोने कोने से जो युवा लोग हैं, जो इनको मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि जब तक हम इनके चरणों में फूल नहीं गिराते हैं तब तक उनके दिन की जो है शुरुआत नहीं होती है। तो ये थी सावित्रीबाई फुले की थोड़ी सी झलक। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आने की मुख्य वजह क्या है। तो हमारे साथ एक महिला है जिनको हम दीदी कहते हैं। इन दीदी से बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगी क्योंकि ये बिहार में रहती हैं और ये भी एक महिला हैं। तो दीदी, सबसे पहला तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाज सुधार का कार्य बराबर करते रहती हूँ। समाज सुधार का कार्य आप कर रही हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो भी तो कर रहे हैं ना। यदि हमारे नीतीश कुमार जी समाज सुधार के कार्य करिए देते तो हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही पूछ रहे थे। तो बात है कि नीतीश कुमार जी जो दूध पिए हैं वो माँ का दूध कर्ज चुकाना नहीं जानते हैं। अच्छा। वो खाते हैं किसी और का, चुकाते हैं किसी और का। तभी तो 10% स्वर्ण आरक्षण संविधान को ताक पर रख करके यहाँ लागू किया गया। हमारे माता का जो पुत्र जगदेव बाबू ने जिस धरती पर कुर्बानी दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उस धरती पर यदि समाज सुधार की बात करते तो 52% आरक्षण हम लोग को दे देते। नहीं तो कम से कम 33% महिला आरक्षण को कोर्ट के बैरियर लगा करके मने रखे हुए हैं और 10% स्वर्ण आरक्षण को कोर्ट का बैरियर नहीं लगा, जो कि साफ असंवैधानिक है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहे अनुसार नीतीश कुमार जो है बिहार में जातिवाद बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब तो यही है। हाँ, बढ़ा तो रहे हैं। हमारा जो भी स्थिति है अभी पिछड़ा दलित का, वो गाँव में चल के देख लीजिए कि कितने हमारे लोग भूखे 2 जून की रोटी भी नहीं जूम पा रही है। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि बिहार को मैंने विकास कर दिया। तो बिहार में विकास रोड नली गली नहीं है। बिहार में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था का विकास ही विकास कहलाता है। तो वो तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। इतना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इतना स्कूल प्राइवेट है, देख ही रही होंगे। हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट में कौन पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा। अच्छा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति है तो क्रय करो, फीस आदि दे न सको तो मूर्ख बनकर ही रहो। तो क्या हमारी माता सावित्रीबाई इसीलिए आंदोलन की थी? तो शिक्षा का अधिकार तो हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा, आप मतलब मान चुके हैं कि शिक्षा का अधिकार खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार को आते ही जो हमारा शिक्षा का अधिकार 14 बरस था, वो ला करके 3 बरस आंगनवाड़ी में कर दिए। तो जो बच्चा माँ के गोद में ही बढ़िया से खेल नहीं सकता, वो पढ़ क्या पाएगा? तो शिक्षा का अधिकार तो साफ तौर से खत्म हो चुका है। नया शिक्षा नीति आप देख लीजिए। जो बच्चा जिस जात में जन्म लिया है उस जात का कार्यक्रम का पढ़ाई पढ़ेगा 5वीं क्लास तक। अच्छा। तो मेरा तो शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया। गरीब गुरबा का शिक्षा का अधिकार खत्म हो चुका है पूरे देश से। तो मैडम, आप ये बोल रही हैं दीदी, मेरा दीदी, कि शिक्षा का स्तर बिहार में ख़त्म हो रहा है, मगर अगर आप बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बारे में अगर थोड़ा सा जानती होंगी तो वो अभी समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे समस्त बिहार का वो भ्रमण करने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम किए जिनका चर्चा वो खुद करते हैं, हम नहीं, वो खुद करते हैं बिहार से बाहर जाके। जिसमें से एक उनका जो सफल योजना में से वो मानते हैं शराबबंदी। इस मुद्दा के बारे में मेरे ख्याल जितने भी लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वो भी जानते होंगे किस तरह से नीतीश कुमार बिहार के बाहर जब जाते हैं तो इसका ढोल, किसी चीज़ का ढोल बजे या ना बजे, शराबबंदी का ढोल वो हर एक कार्यक्रम में करते हैं। पहले उसी पे बात करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से सुन रहे हैं। क्या लग रहा है, आप बिहार की वही महिला है जो कि आपने भी कहा था कि शराबबंदी होना चाहिए। विपक्ष के भी लोग बोले थे कि अगर शराबबंदी होता है तो हम भी अपना समर्थन देंगे। लगभग काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी साल हो चुका है। दीदी, हम आप ही से जानना चाहते हैं, क्या वो योजना सफल हो पाई है? वो योजना सफल नहीं है।
आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ने वाला था वो बच्चा बैग में दारू बेच रहा है। तो क्या आप जान रहे हैं कि शराब बंद है? शराब बंद नहीं है बिहार में। शराब उनका मंत्री पी रहा है, शराब उनका विधानसभा में पकड़ा रहा है, तो शराब बंद कहाँ है? अच्छा। तो शराब लाठी डंडा से बंद नहीं हो सकता है। समाज में सुधार जो शिक्षा से होगा, जो वैचारिक सोच आएगा, दारू अपने आप बंद हो जाएगा। बिहार बुद्ध की धरती है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था, और बिहार में ज्ञान का हब था नालंदा विश्वविद्यालय। आज क्या हो गया? बिहार बर्बाद हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तो चौपट हो गया है। जहाँ उपचार होना चाहिए जिस हॉस्पिटल में, वहाँ बलात्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के रीजन में जिस बालिया गृह में सुधार होना चाहिए उस बालिया गृह में बलात्कार हो रहा है। ये सारे चीज़ तो आप देख रहे हैं। तो यदि मुख्यमंत्री जी कार्य करते तो इनको प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी? मगर वो तो हमेशा बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए काम करते हैं। अभी हमेशा वो कहते भी नजर आते हैं कि अगर बिहार के युवा हमारा साथ दें तो बिहार को और बेहतर बना दिया जाएगा। बिहार की अगर महिलाएं साथ दे, महिलाओं के लिए भी तो उन्होंने बहुत सारे काम किया। दीदी कैसे बोल रही हैं आप? ऐसा तो नहीं है ना कि विपक्ष से आती है तो आप नीतीश कुमार पे घिरे हुए हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी का कार्य ही आप ले लीजिए, उठा लीजिए। चलिए ठीक है। कितना इन्होंने उद्योग धंधा लगाए बिहार में, कितने हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिए इन्होंने, कितने महिलाओं को रोजगार इन्होंने दिया। तो मुख्यमंत्री जो युवा और महिला की बात करते हैं, तो महिला की पहचान आखिर है क्या? महिला का पहचान बाल बच्चा भाई बंधु है। तो महिलाओं को, बेटा यदि बेरोजगार है, भाई बेरोजगार है, तो महिला कितना सुखी है? मैं जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सेलेक्टेड जो महिलाएं हैं उनके बीच में जा रहे हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हिम्मत नहीं है कि आम आवाम के बीच में ही जा सकते हैं, क्योंकि आम आवाम त्राहिमाम है। आम आवाम वोट दिया था तेजस्वी जी के पक्ष में, और सरकार तेजस्वी जी के बनने जा रही थी। अच्छा। तो इन्होंने तो ईवीएम का सहारा लिया, तानाशाही सरकार का सहारा लिया, और संविधान को ताक पर करके रख करके इन्होंने तानाशाही सरकार बना करके लाठी डंडे की सरकार चला रहे हैं। हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं सच ही है, क्योंकि यही वो नीतीश कुमार हैं जो कि अगर आपके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर 10वां में पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से कुछ पैसे देकर उन्हें आगे पढ़ने की अनुमति दी जाती है कि बेटा तुम कुछ पैसे लो जिससे मनोबल तुम्हारा ऊपर उठे और तुम आगे की पढ़ाई करो। उससे अगर पहले की बात करें तो जो बेटियां, क्योंकि बिहार में बेटी बचाओ आंदोलन भी बहुत तरह से चला है और आपने उसको देखा भी होगा कि बेटियों को आगे करने के लिए वही नीतीश कुमार जो है बेटियों को साइकिल भी दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को साइकिल मिला भी है। जी, आपके पास आएंगे। मगर जब इंटर के बाद हम बात करें, जब ग्रेजुएशन में जाती है, तो उन्हें फिर से वो रकम बढ़ा कर दिया जाता है कि वाह, ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये हमारे राज्य की बेटियां हैं, भाई कुछ पैसा लो ताकि और तुम्हारा मनोबल बढ़े, आगे जाओ। वही बेटियां जब कुछ कर गुजरने का मन में ठान लेती हैं, जब नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं, तो वो जो नीतीश कुमार है ना, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। दीदी बात से सहमत है? आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा सा मतलब रखती हैं। तो वही नीतीश कुमार जो शुरुआत से लेकर बड़ा करने तक तो साथ देते हैं, मगर वही बेटियां जब अपना सोच लेती है कि भाई जब इतना पढ़ लिख गए हैं तो अब हमें नौकरी करना चाहिए, तो फिर उनको लाठी डंडा मार के फिर उनको घर में क्यों कर दिया जाता है? पहले ये बताइए हमको थोड़ा सा। ये जो गणित है ना, हमको समझ में आज तक नहीं आया दीदी। देखिए, नीतीश कुमार जी को अपना झूठा लोकप्रियता दिखाना है और सत्ता के नशा में ये पागल हो गए हैं। अच्छा। जब महिला की सही सोच इनको विकास करने का होता तो स्कूल में बुद्धि का डेवलपमेंट होता, बढ़िया टीचर होता, एक समान शिक्षा नीति होता। महिलाओं का शिक्षा कहाँ से कम होता है वो मैं बता देती हूँ। अभी के भी दौर में यदि आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जैसा ही प्राइवेट के सरकार स्कूल को महत्व दे रहे हैं, तो आप बच्ची को कहिएगा कि सरकारी में भेज दो और प्राइवेट में बच्चा को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चा मेरा अगला वारिस है। अच्छा। पुरुष प्रधान देश है। महिलाओं वहीं से उपेक्षित होना शुरू हो जाती है। तो यदि आप कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहते हैं और महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी भारत की महिलाएं पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाओं ने बुद्ध से लेकर के, अंबेडकर से लेकर के, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम
योद्धाओं को पैदा किया है, जो बहुजन समाज के उसमें तो उत्थान नीतीश के लिए कुमार- लड़ा है। उसमें तो नीतीश नहीं, कुमार है। नीतीश कुमार, कैसे नीतीश कुमार? नीतीश लालू यादव कुमार- के समय से नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार बर्बाद कर दिए हैं, तब लालू जी को जेल में डाल करके अपना चेहरा चमकाए हैं। अच्छा। लालू जी गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ रहे थे, लालू जी अपना चेहरा चमकाने में नहीं लगे हुए थे। और यदि लालू जी बिहार के धरती पर नहीं पैदा लेते तो नीतीश कुमार जैसा को मुख्यमंत्री बनने का मोहलत नहीं यहाँ मिलता। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, नीतीश कुमार जी अपना मुख्यमंत्री के कुर्सी बचाने के लिए आज कहाँ पे बैठे हुए हैं? सीधे संविधान विरोधी ताकत के साथ बैठे हुए हैं। और लालू जी आज तक ले उसके साथ समझौता नहीं किए। जबकि नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। माटी में मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा, लेकिन पूरा। भाजपा में नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये था पूरा लाइन। हमने जो बोला था वो गलत था। ये जो दीदी बोल रही है वो दीदी एक बार फिर से बता दीजिए उस लाइन को। माटी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, हम्म, यही नीतीश कुमार का लाइन था। और उस समय लालू जी के साथ लेकर के ही मुख्यमंत्री बने थे। जी। और उस समय मैं जदयू में ही थी। अच्छा, जदयू में भी थी? जदयू में ही थी। फिर भी आप इतना बोल रही है जदयू के बारे में? देखिए, जब मैं अध्ययन करूंगी हाँ। कहाँ क्या हो रहा है, हमारी एक मांग थी नीतीश कुमार से कि आप शिक्षा चिकित्सा नीति एक कीजिए बिहार में। तो इन्होंने हाँ कहा था, और तब मैंने महागठबंधन को जिताने में 6 सीट जहानाबाद से जिता के लाई थी अकेले। और उसका परिणाम है कि हम पर उल्टे मारपीट भी हुआ, हम पर उल्टे केस भी झूठा चल रहा है। उसका जांच तक नीतीश कुमार नहीं करवाए, फर्जी केस हम पर चल रहा है। चलिए, मतलब आप नीतियों के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे लालू जी जो बिहार में किए उसको नीतीश जी बर्बाद कर दिए, हमारी सामाजिक एकता को तोड़ दिए। कि बिहार में चिकित्सा नहीं हो पा रहा बढ़िया नहीं से? बढ़िया हो पा रहा है। वो कैसे बता रहे थे? वो थोड़ा सा मैं बता बताइए। रही हूँ कि हाँ। कोरोना काल में मैं आप ही लोग के माध्यम से देख रही थी कि हमारी महिलाओं के साथ, जिसका पति बेड पर है उसके पत्नी के साथ कैसा दुर्व्यवहार और बलात्कार हो रहा था। तो जहाँ उपचार होना चाहिए था, और कोरोना काल में आप कह रहे हैं कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। जी। बताइए कि कैसा 2 गज दूरी और कैसा मास्क जरूरी का पालन करवा रहे थे आप हॉस्पिटल में? क्योंकि सरकार के निर्देशन में हॉस्पिटल चल रहा था, वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा तो था। कहीं ना कहीं मंगल पांडे को भी आप घेरे में ली हुई है। यहाँ जितना भी है वो सब घेरे में है, सरकार में है। जो अच्छा, यहाँ धन रखने का राइट नहीं है, मनु विधान की ही तो भी लागू है। लालू जी पर क्या एलिगेशन लगा? चारा घोटाला। जो बहुजन के चारा की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे सारे जो बहुजन का बेटा है, शोषित वंचित बेटा है, उसको 2 जून की रोटी अच्छा से मिले, पढ़ने लिखने का सुविधा अच्छा से मिले, उसको भी हक और अधिकार के साथ इंसानियत का जिंदगी जीने का मौका मिले। और तब उनको संपत्ति का एलिगेशन लगा करके जेल में डाला गया। और मैं आज जानना चाहती हूँ कि आज बहुजन को रहने के लिए, शोषित पीड़ित को रहने का घर नहीं, और ये जो इतने बड़े बड़े एलिशान और अपार्टमेंट और बिल्डिंग और 100 एकड़ जमीन जो लोग रखे हुए, वो कहाँ से रखे हुए? मंत्री लोग इतना गाड़ी लेके चलता है, फिर से वो आपके कहाँ रखे लालू हुए यादव हैं? के बड़े सुपुत्र पे एक केस होने वाला है, पता है आपको? हम कह रहे हैं ना कि जो बहुजन की आवाज उठाएगा उसको मारा जाएगा या जेल के सलाखों में बंद किया जाएगा। जगदेव बाबू को ही ले लीजिए। जगदेव बाबू तो कितने बढ़िया काम कर रहे थे, गरीब गुरबा की आवाज उठा रहे थे। उन्होंने यही तो कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तब उनकी हत्या हुई। उन्हीं के कार्मा को आगे बढ़ा रहे थे लालू जी, तो लालू जी को जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा दीदी, वीडियो तो काफ़ी देर से चल रहा है, वीडियो का समाप्ति का भी जो समय है वो हो चुका है। आप एक महिला है, जो कि स्टार्टिंग में ही बोले थे कि आप एक महिला और बखूबी बिहार में ही रही है। बिहार से क्या बाहर भी मैं जाती हूँ। बिहार में सही में, अब बिहार से अगर बाहर गई होंगी तो तुलना करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम तुलना कर लेते हैं, क्योंकि दीदी जो है वो बाहर भी जाती है, राजनीति का भी ज्ञान है इनका, और कई लोगों को साथ ये चली भी हैं। तो हम इनसे बस यही जानना चाहते हैं, दीदी अगर आप बाहर जाती हैं, उन लोगों को, महिलाओं को देखते होंगे, नौकरी करती है, अपने घर परिवार को चलाती है, आराम से आती है, आराम से जाती है। वहीं जब आप वापस बिहार में आती होंगी, राजधानी पटना में आती होंगी, तो क्या अंतर है या नहीं है? पहले ये बताइए, महिलाओं में बहुत बड़ा अंतर है अंतर? बहुत बड़ा अंतर है। बिहार की राजधानी में आप आती हैं, फिर भी अंतर होता बिहार है? से बदहाल हमको कोई स्टेट नहीं दिखता है महिला को लेकर। महिला को लेकर। हम अभी इस पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन जितना एक्टिव उधर की महिलाएं हैं जो अपना स्कूटी चला करके खुद ड्यूटी करती है, बाल बच्चों का भरण पोषण करती है, वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ लोगों में सिमटा हुआ है। हमारी बहुजन महिलाएं किस तरह से भी गांव में जो इस अर्धनग्न व्यवस्था से बाबा साहब ने निकालने का कोशिश किया था, संविधान दिया था, उससे कोसों दूर हमारी महिलाएं हैं। और उन महिलाओं को इन्होंने भीड़ लगा करके
विदेश को दिखा करके पैसा लेकर के कुछ लोग के महिलाओं से लुटवा रहे हैं और महिला को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? यदि नहीं होता तो तेजस्वी जी पुनः सरकार में कैसे आते? बात ही करते हैं जंगल राज की ना, वो मंगल हाँ, राज ये था। चीज तो हम पूछना ही भूल गए। 15 साल बनाम 15 साल का हमेशा ढोल पीटा जाता है। वो बोलते हैं कि लालू यादव तो कुछ करबे नहीं किए, ना लाइट दिए, ना सड़क दिए, ना नली गली योजना था, कुछ तो करबे नहीं किए। जो किए वो तो नीतीश कुमार किए है। और अभी जो योजना के तहत चल रहे हैं नीतीश कुमार, वो अपना बड़ाई भी कर रहे हैं इस चीज़ का। तो फिर कैसे बोल रही हैं आप कि लालू यादव अच्छा था, नीतीश कुमार खराब था? नीतीश कुमार तो बहुत काम किए हैं। लालू प्रसाद यादव सामाजिक उत्थान की बात करते थे, ये कुछ लोगों के उत्थान की बात नहीं करते थे। अच्छा। और नीतीश कुमार जो कुछ लोगों के उत्थान की बात कर रहे हैं, यही तो उनका विकास दिख रहा है। अच्छा। टेंडर में कौन पैसा लूट रहा है? जो बड़े लोग के बेटे हैं। आप 15 साल में कुछ नहीं करते, एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू कर देते तो लालू जी के जो कर्मा था वो आगे बढ़ जाता। वो जेल में भी रह के बेचारे खुश रहते। आज हमारे बाबा साहब रो रहे हैं, माता सावित्री बाई रो रही है, हमारे सारे महापुरुषों रो रहे हैं कि मैं चंद गद्देदार बेटों से परेशान हूँ जो अपने को अति पिछड़ा और दलित कह करके कुर्सी पर बैठा हुआ है और सारे लोग को खून मुट्ठी भर लोग से पिला रहा है। चलिए, तो ये थी दीदी जिनसे खास मुलाकात करने का समय मिला था। हालांकि इन दीदी को हम कब से खोज रहे थे, क्योंकि ये जब दीदी बोलती है ना तो गलत तो नहीं है बोलती है, वो आप भी सुन लिए होंगे। क्योंकि इन्होंने सरकार की पोल जो है वो पूरी तरह से खोल दिया। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, जो कि दोनों एक ही होता है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, और ख़ासकर महिला का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे होंगे। आपके भी अगल बगल जो दृश्य है वो छिपा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भले नहीं पहुंचे मगर आप लोग तो जनता जनार्दन होता है, तो उन जनता के पास तो सारा चीज़ का रिपोर्ट पहले ही आ जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तमाम महिलाओं के पास जाए और वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या हमारे लिए मौजूदा सरकार ठीक है या बदलाव की ज़रूरत है। ये वीडियो कैसा लगा अंत में फिर से मैं बोलना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।